अब जो इसके अंदर हम स्क्रीन पे नजर आ रहा है, हमने फिर दूसरी बात करी थी ग्लोबल डाटा टाइप, ग्लोबल वेरिएबल, इनके बारे में बात करी थी। इनको थोड़ा सा हम देख लेते हैं हमने क्या बातें करी थी। मैंने ऊपर लिखा हुआ है ग्लोबल डाटा टाइप और ग्लोबल वेरिएबल। मैंने आपको बात बताई थी कि डाटा टाइप का ग्लोबल होना अलग बात है, वेरिएबल का ग्लोबल होना अलग बात है। ग्लोबल डाटा टाइप का मतलब क्या था कि हमने स्ट्रक्चर स्टूडेंट की जो डाटा टाइप बनाई थी वो ग्लोबल बना दी थी प्रोग्राम के स्टार्ट में, मेन फंक्शन से पहले। इससे फायदा क्या हुआ, मैंने यहाँ पे 3 फंक्शन ले रखे हैं। मेन फंक्शन तो आपको लेना ही पड़ेगा, एक एबीसी फंक्शन लिया हुआ है और एक डीएफ फंक्शन लिया हुआ है। यहाँ मैंने टिक करके एरो दिखाए हुए हैं, इसका मतलब है कि ये चीज अलाउड है, और जहां मैंने क्रॉस दिखाया हुआ है इसका मतलब वो चीज अलाउड नहीं है, वो एरर शो करेगी। अब देखो, सबसे पहले हम ग्लोबल से समझ लेते हैं। ग्लोबल डाटा टाइप का पहला एरो जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है मेन फंक्शन में, मैंने ग्लोबल वेरिएबल तक लेके गया हूँ। इसका मतलब क्या है कि ग्लोबल डाटा टाइप से आप मेन फंक्शन में भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, एबीसी फंक्शन में भी कर सकते हो, और डीईएफ फंक्शन में भी कर सकते हो। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप जानते हो कि ग्लोबल डाटा टाइप से उसका वेरिएबल कहीं भी क्रिएट किया जा सकता है। कल हमने ऐसा करके देखा भी था, मेन फंक्शन में भी हमने वेरिएबल क्रिएट किया था, एबीसी फंक्शन में भी किया था, और कोई और फंक्शन हो आपका डीएफ, उसमें भी कर सकते हो। तो ये 2 एरो ये हो गए, सॉरी एक तो एरो ये हो गया, एक मैंने यहाँ करके दिखाया हुआ, एक आपको यहाँ करके दिखाया हुआ है। फिर मैंने अगली चीज लिखी हुई है ग्लोबल वेरिएबल। डाटा टाइप के नीचे क्या लिखा हुआ है, ग्लोबल वेरिएबल, और यहाँ पे मैंने एरो करके दिखाया हुआ, टिक लगाया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ग्लोबल वेरिएबल को आप मेन फंक्शन में भी यूज कर सकते हो, एबीसी फंक्शन में भी यूज कर सकते हो, डीएफ फंक्शन में भी यूज कर सकते हो। ये तो आपने अच्छे से समझ आई चुकी है आपको कि ग्लोबल वेरिएबल का नाम इसलिए ग्लोबल वेरिएबल है, उसको किसी भी फंक्शन में हम यूज कर सकते हैं। डाटा टाइप को यूज करने का मतलब क्या होता है, डाटा टाइप को यूज करके हम वेरिएबल ही तो क्रिएट करते हैं, वो हम किसी भी फंक्शन में ग्लोबल डाटा टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद जो फंक्शन के खुद के अपने वेरिएबल होते हैं उनको लोकल वेरिएबल कह देते हैं। जैसे मेन फंक्शन का लोकल वेरिएबल, उसके बाद आपका एबीसी फंक्शन का लोकल वेरिएबल, उसके बाद आपका डीईएफ फंक्शन का लोकल वेरिएबल। और फिर मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि एक लोकल वेरिएबल दूसरे फंक्शन में नहीं यूज हो सकता, ये सारे के सारे एरो करके उस पर क्रॉस लगाया हुआ है। फिर मैंने लिखा हुआ है लोकल डाटा टाइप। लोकल डाटा टाइप का क्या मतलब है, मैंने आपको बताया ना कि अगर आप स्टूडेंट डाटा टाइप को ग्लोबली डिफाइन मत ना करो, आप क्या करो, लोकल डिफाइन करो मेन फंक्शन में ही अकेले, जैसे हम पहले करते थे। तो उससे क्या होगा, जो उसका वेरिएबल है आप सिर्फ मेन फंक्शन में डिक्लेयर कर पाओगे, फिर किसी और फंक्शन में आप उसका वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते। तो मैंने इसलिए दिखाया हुआ है कि लोकल डाटा टाइप से एरो लगाया हुआ है एबीसी फंक्शन में, उस पर क्रॉस लगाया हुआ है। कहने का मतलब कि लोकल डाटा टाइप से जो वेरिएबल है वो खुद के फंक्शन में ही डिक्लेयर हो सकता है। अगर आप सोचो कि मेन फंक्शन में लोकल डाटा टाइप आपने डिफाइन किया है, वेरिएबल आप सोच रहे हो मैं एबीसी फंक्शन में डिक्लेयर कर लूं, वो पॉसिबल नहीं है। तो ये आपस में मैंने सारे इनके एरो क्रॉस करे हुए हैं। और फिर मैंने नीचे क्या लिखा हुआ है, ग्लोबल डाटा टाइप और लोकल डाटा टाइप टर्म का यूज हम यूजर डिफाइंड डाटा टाइप के लिए करते हैं, जैसे स्ट्रक्चर और क्लास। इसका मतलब ये है कि ग्लोबल डाटा टाइप, लोकल डाटा टाइप, हमें डाटा टाइप डिफाइन कहाँ करनी पड़ती है। अब आपको सर मैं इंटीजर को डिफाइन कर लूं, कैरेक्टर को डिफाइन कर लूं, उसको डिफाइन करने की जरूरत थोड़ी है, वो तो ऑलरेडी आपका लैंग्वेज में पहले से ही डिफाइन है। आप तो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप को डिफाइन करते हो। मींस आप स्टूडेंट, आपने खुद से डाटा टाइप बनाई स्ट्रक्चर की हेल्प से स्टूडेंट, और उसके खुद के फील्ड बताए कि इसमें एज आएगा, रोल नंबर आएगा, मार्क्स आएगा, जो भी आप उसमें रखना चाहते हो आप रख सकते हो। तो ये जो टर्म यूज होती है ग्लोबल डाटा टाइप और लोकल डाटा टाइप, ये इन डाटा टाइप्स के लिए यूज होती है, एक स्ट्रक्चर के लिए, एक आपकी क्लास के लिए। अभी तक हमने जितना भी ये यूनिट किया उसमें स्ट्रक्चर किया, आने वाले टाइम में आपके जितने भी लेक्चर रहेंगे वो क्लास डाटा टाइप पे रहेंगे। दोनों की दोनों कैसी डाटा टाइप है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। कंसेप्ट आपके सारे के सारे यही रहेंगे। फिर हमने बात करी थी ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल भी 2 तरह से हो सकते हैं, सिंपल वेरिएबल और स्ट्रक्चर वेरिएबल। सिंपल वेरिएबल जैसे आपको मैंने बताया था ना कि आप कोई वेरिएबल ग्लोबली डिक्लेयर कर सकते हो, इंट एक्स, कैरेक्टर वाई, तो आप उनको फिर किसी भी फंक्शन में आप यूज कर सकते हो। लेकिन अभी तक आप यहाँ पे बात समझने की है, अभी तक मैंने आपको किसी भी एग्जांपल में स्ट्रक्चर के वेरिएबल को ग्लोबली डिक्लेयर नहीं किया। आपको कि सर आपने किया तो था, मैंने ग्लोबली डिफाइन किया डाटा टाइप, कभी उसका वेरिएबल नहीं मैंने कोई ग्लोबल डिक्लेयर किया। हमेशा स्ट्रक्चर डाटा टाइप का जो वेरिएबल है या तो मेन फंक्शन में डिक्लेयर किया है या एबीसी फंक्शन में डिक्लेयर किया है। कभी ग्लोबली स्ट्रक्चर का
वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया, तो मैं सिंपल सा एक प्रोग्राम इन दोनों को मिक्स करके आपको एक बता देता हूँ, जिससे आपको ये कंसेप्ट और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा।